राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे की कथा। जब भगवान श्री राम ने 10 वानरों सहित लंकापुरी में प्रवेश किया, तब विभीषण ने उन्हें अकेला देखकर प्रश्न किया कि प्रभु, आपके साथ लक्ष्मण जी और जानकी जी क्यों नहीं आए। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहने लगे। हे राक्षस राजन, इस समय मैं राज्य त्याग कर अपने परम धर्म को जहाँ लक्ष्मण जी गए हैं शीघ्र ही जाऊंगा। उनके बिना अब इस मृत लोक में 2 घड़ी भी ठहरना का मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। इस समय मैं तुम्हारे शिक्षा देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांत चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह राजा लक्ष्मी स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की तरह मद उत्पन्न कर देती है, इसलिए तुम्हें अपने हृदय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सदा सुस्थित रहेगा और मेरे वचन भी सत्य है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ पर जाए तो समस्त निश्चर को प्रसन्न होकर उसका सत्कार करना चाहिए। विभीषण, तुमने अपने समस्त निश्चर को मानकर देना चाहिए जी कि वह मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में कदापि न जाए। तब विभीषण ने कहा, प्रभु, ऐसा ही करूँगा। निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, परंतु जब आप मृतलोक को छोड़कर पधार जाते हैं तब मैं भी यहाँ जीवित नहीं रहूँगा। अंत मुझे भी आप अपने साथ वहीं ले चलिए। श्री राम जी कहने लगे, हे राक्षस राजन, मैंने तुम्हें अविश्वसनीय राज्य दिया है। अंत किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी ना करो। मैं यह सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंग की स्थापना करूंगा। इन तीनों को तुम्हें सदैव पूजा करनी चाहिए। विभीषण से ऐसे कहकर वानरों सहित श्री राम जी फिर 10 रात तक वहीं लंका में टिके रहे। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीषण और वानरों के साथ मृग में उतरकर अपने सेतु के आदि, मध्य और अंत में श्रद्धा पूर्वक 3 रामेश्वर की स्थापना की। इसके बाद जब वे अपने घर की ओर चले और उसी समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, हे भगवान, इस सेतु मार्ग में कुतुकवश तथा से बहुत सारे मनुष्य रामेश्वर जी के दर्शन करने के लिए आएंगे। राक्षसों की जाति तो अत्यंत क्रूर मानी गई है और मनुष्य को आते देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा हो जाती है। अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे मुझे आज्ञा भंग होने का दोष भी न लगे। तब विभीषण का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम जी कहने लगे, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने अपना धनुष उठाया और अपना तीखे बाणों से सेतु के 10 योजना विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया, अर्थात अलग कर दिया। इस प्रकार सेतु मार्ग से अर्थात पुल वाले मार्ग से लंका को जाना असंभव करके उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। तब से लंका भारतवर्ष से अलग हो गई। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पथ से जाते हुए पुष्पक विमान सहज अचल हो गया। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हे वायुनंदन, तुम भूमि पर जाकर पता तो लगाओ कि यह क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में ही रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, यहाँ नीचे परम कल्याणमय करने वाला साक्षात ब्रह्मा जी विद्यमान है। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांग करके आगे नहीं बढ़ता है। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमान
को उस क्षेत्र में उतारने की आज्ञा दी। फिर वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब और घूम घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। वहां पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन किए और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राज्य दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूप भूतचर भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वह राजवापी में स्नान करके शुद्ध होकर देवताओं और पितरों का तर्पण कर उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में भी शिवलिंग की स्थापना करूं, जैसे कि पिताजी ने श्री विष्णु भगवान को स्थापित किया है। इसके सिवा मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्यलोक में चले गए, अंत उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना मुझे करनी चाहिए। साथ ही अपनी प्रिय पत्नी सीता देवी और लक्ष्मण जी के भी प्रस्तारमय अर्थात पत्थर की प्रतिमा इस पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूंगा। ऐसे विचार करके श्री रामचंद्र ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में पूर्व तैयारी अलग अलग शिवलिंग को स्थापित किया। इसके बाद श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर बैठकर वे सब के साथ अयोध्यापुरी को गए। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याणमय में रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर आदि की स्थापना की, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। जो प्रातःकाल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर का दर्शन करता है, वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण को श्रवण से होने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। जो अष्टमी और चतुर्थी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षि, पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनका नाम वत्स कुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में यह बात पैदा हुई कि मैं पता से हटकेश्वर जी को यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ कठिन तपस्या करने लगे। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर एक दिन प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक प्रकट होकर बोले, विप्र, तुम्हारा जो मनोरथ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब चित्र शर्मा बोले, हे देव, आप पाताल लोक में हटकेश्वर लिंग के रूप में यहाँ पधारिए, बस मुझे यही मनोरथ प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मेरे लिंगम विग्रह सर्वत्र अचल होते हैं। तुम हट अर्थात श्रवण के द्वारा निर्मित दूसरे शिवलिंग की स्थापना करो, वही संसार में हटकेश्वर का नाम से विख्यात होंगे। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से उस शिवलिंग की पूजा करेगा, उसे आदि हटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याणमय फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उधर चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्तिभाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें सर्वमय की पूजा प्रारंभ कर दी। वहां उस लिंग की तीनों लोकों में विख्यात फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। यह देखकर दूसरे ब्राह्मण ने भी यह विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को अपनी आराध्या द्वारा संतुष्ट कर शूल प्राणी शिव के 68 क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ यह परमेश्वर 3 काल में निवास करते हैं। हम सब लोग प्रयास करें तो उन सभी क्षेत्र में समूह या यहाँ आ जाएगा। तदअंतर वहाँ पर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब ने ऐसा सोचकर बड़ी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। सहस्त्र वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्होंने कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब वे सभी ब्राह्मण शब्द हो उठे और बोले कि हम बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर की आराधना करते हुए बूढ़े हो गए, परंतु हमें अब तक परमेश्वर शिव के दर्शन नहीं हुए, इसलिए हम सब लोग को अब अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। मन में ऐसा निश्चय करके फिर उन सब ने अग्नि प्रज्वलित की और एकाग्रचित्त होकर वे अपने पुत्रों के साथ जैसे ही उस जलती अग्नि में प्रवेश करने लगे, तुरंत ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए और हंसकर कहने लगे, हे दिग्गज,
वो ऐसा दुस्साहस ना करो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांग लो। फिर सभी ब्राह्मणों ने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके कहा, हे सुरश्रेष्ठ, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य कहे जाते हैं, उन्हें आदि शिवलिंग की स्थिति के कारण जिन्हें परम पूजनीय माना जाता है, वे सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठा हो रहे हैं। सुनकर भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे मन में भी सदा यही कार्य करने का विचार होता है कि मैं भी अपनी सभी क्षेत्र को किसी एक स्थान पर एकाग्रित करूं, क्योंकि बलिकल बड़ा भयंकर होगा। यहाँ पर भगवान शिव कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग आने पर पृथ्वी पर जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, विप्र करो, तुम लोग मंदिर बनवाओ और उसमें अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो, जिससे उन शिवलिंग में मैं संक्रमण कर सकूं, अर्थात मैं प्रवेश कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मण ने हर्ष में भरकर मनोहर भूमि भागों को देखकर वहां कैलाश शिखर के सामने उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए और उन मंदिरों में तरह तरह के उत्तम शिवलिंग की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्र में जो जो नाम प्रसिद्ध हैं उनके वही वही नाम रख दिए। इस प्रकार समस्त क्षेत्र में शिव मंदिर वहां सदैव निवास करते हैं। और आप सभी का जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु में है। अगर आपको कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो आप वहां पर जाकर एक बार दर्शन करके जो भी आपका कथा में वर्णन किया गया है उसके बारे में जरूर पता कीजिए। इन्हीं दिव्य 68 मंदिरों के बारे में एक बार देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, आप किन किन तीर्थों में किन किन नाम से कीर्तन करने योग्य हैं, यह सब पूर्ण रूप से बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, काशी में महादेव विश्वनाथ के नाम से, प्रयाग में महेश्वरी नमषी के देव, गया में पितामह ब्रह्मा जी, कुरुक्षेत्र में स्थन्यु, प्रभास में शशि शेखर, पुष्कर में अजा गांधी, विश्वेश्वर में विश्व, अट्ठहास में महान, महेंद्र में महावत, उज्जैन में महाकाल, मारुकोट में मोहदंड में महत, मोकर्ण में महाबल, रुद्र कोटि में महायोग्य, स्थलों में महालिंग, हर्षित में हर्ष, वृषभ ध्वज में विषभ, केदार में ईशान, मध्यम केशव में सवर्ण, सुपर्ण में सहस्त्र, कृतिकेश्वर में सूक्ष्म, वस्त्रपथ के भाव, कंखल में उम्र, भाद्रकर्ण में शिव, दंडल में दंडल, त्रिदंड में उद्धव, रेत क्रमी जंगल में दिशा, एकामंडलेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर पुष्प, चंदन में शंकर, वामेश्वर में जटिकुटेश्वर और भूतेश्वर में अमरकटक में ओमकार, संध्या में त्रिंबक, विराज में त्रिलोचन, आर्केश में दीप्त, नेपाल में पशुपति, दुष्कर्म में यामिनी, करावीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशोध्य, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हटकेश्वर, कारोहा में नकली देविका में उमापति, भैरव में भैरवा का, पूर्व सागर में अमर सप्त, गदावर तीर्थ में भीम, निर्मलेश्वर में स्वर्णभू, काकर में गणधक्ष, कैलाश में गंधीपति में जलापर्णी में अनल, कैदिकाश्रम में भीम, श्रेष्ठ स्थान में कोटेश्वर, विंध्याचल में वाराह, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधमादन में भूर्भाव, लिंगेश्वर में वदर में 68 अर्थात लंका में रात्रा कीर्तन करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस प्रकार यह 68 क्षेत्र में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। यह पढ़ने और सुनने वाले सभी पापों का नाश करने वाले हैं। अंत बुद्धिमान पुरुषों को, विशेषतः शिव जी की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में इन सब नामों का प्रत्ययन पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में यह 68 नाम लिखे हुए रहते हैं वहाँ भूत प्रेत, रोग, व्यखी, सार्प, चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। देवी, इन सब तीर्थों में 8 बहुत बहुत उत्तम है, जिनमें स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान कर फल प्राप्त करता है। नौमी पारण्य, केदार,
कर कुरु, जंगली, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हटकेश्वर, इन 8 तीर्थों में जो जिसने भी श्रद्धा पूर्वक स्नान किया उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। देवी पार्वती ने पूछा, महादेव, कलयुग में मनुष्य किस प्रकार इन सब क्षेत्र में स्नान करने में समर्थ नहीं हो सके, अतः इन 8 तीर्थों का जो भी सर्वभूतेषु में भी सबसे उत्तम हटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य जितने भी तीर्थ हैं वे सभी कलयुग आने पर वहीं स्थित होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सभी प्रकार के प्रयास करके इन क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इन प्रकार मैंने लोगों से 68 क्षेत्र का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसे कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धापूर्वक इन सबके नामों का पठन और कीर्तन करता है वह उनसे स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। तो यह था आज का अध्याय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। राधे राधे।